सफा नंबर 137। हमें जरूरत है कि शदीद वक्तों को बतौर लानत नहीं बल्कि लोगों से मोहब्बत करने और उनको खुदा की मोहब्बत में बहाल करने का एक मौका के तौर पर देखने की ज़रूरत है। जब काल पड़ता है तो हमें अपने इत्मीनान को बरकरार रखने की ज़रूरत है, जानते हुए कि खुदा अपने भागे हुए बच्चों को घर की तरफ वापस खींच रहा है। हमें ज़रूरत है कि हम बाप के साथ जगानगत में खोए हुए फर्जंदों को ढूंढने के लिए मौजूद हों, जो मुंतजर हैं कि जब वो उसके पास लौटते और अपने आप को उसकी मोहब्बत से मामूर करते हैं तो उन्हें गले लगाया जाए। फसल में मजदूर। मत्ती की इंजील 9वां बाब 36वीं और 38वीं आयत। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल के लिए काटने के लिए मजदूर भेजे। जब यीशु ने फसल पर नजर की तो उन लोगों को देखा जो खस्ता हाल और परागंदा थे। फसल तो तैयार थी, लोग तैयार थे, मगर मजदूर थोड़े थे। बस यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि दुआ करो कि फसल काटने के लिए मजदूर लाए। इस जमाने के लिए भी यही सच है। फसल तकरीबन तैयार है। हमें दुआ करने और खुदा से कहने की ज़रूरत है कि हमें इस फसल के मजदूरों के तौर पर तैयार कर। मजदूर बनने का मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरियां छोड़कर कुल वक्ती बिशारती खिदमत के लिए चले जाएं। हम फसल में मजदूर सिर्फ खुदा को मौका देने से बनते हैं। हम अपने जाल के अंदर बुन लें। वाह, दोहराना चाहता हूं, हमें इस फसल के मजदूरों के तौर पर तैयार कर। मजदूर बनने का मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरियां छोड़कर कुल वक्ती बिशारती खिदमत के लिए चले जाएं। हम फसल में मजदूर सिर्फ खुदा को मौका देने से बनते हैं। हम फसल में मजदूर सिर्फ खुदा को मौका देने से बनते हैं कि हमें अपने जाल के अंदर बुन ले। हमें सिर्फ अपनी जिंदगियों को पहले हुक्म के ताबे करना और एक दूसरे से मोहब्बत में लग जाना है। अगर हम ये करेंगे तो खुदा हमें दूसरे ईमानदारों के साथ जोड़ देगा और उसके दिल में शामिल है। फिर खुदा बतौर एक जमात हमें आग लगाएगा और मोहब्बत की डोरियों के जरिए हमें दूसरी जमातों के साथ जोड़ देगा। एक बार हमारे जाल मरम्मत हो जाए तो फिर यीशु हमें माही गिरी के लिए भेजेगा और हम बहुत सी मछलियां पकड़ लाएंगे। अगला कदम, अगर आप छोटी जमात शुरू करना चाहें तो पहले 2 हुक्मों पर पाई जाती है। अगर आप छोटी जमात शुरू करना चाहें जो पहले 2 हुक्मों पर पाई जाती है तो इसके मुतालिक पहले खुदा से बात करें और फिर लोगों से करें। ये किताब उन ईमानदारों को दें जो आप समझते हैं कि मोहब्बत की बुनियादें डालने के लिए तैयार हैं। अगर लोग मोहब्बत की बुलाहट से मुत्तफिक होते हैं तो फिर पूछें कि क्या आप जाल का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। इसको शुरू करने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोगों की जरूरत है। एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर आप छोटी जमात शुरू करना चाहें जो पहले 2 हुक्मों पर पाई जाती है तो इसके मुतालिक पहले खुदा से बात करें, फिर लोगों से बात करें। ये किताब और ये ऑडियो वर्जन लोगों के साथ ईमानदारों को दें जो आप समझते हैं कि मोहब्बत की बुनियादें डालने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर करें, खुद को इसका हिस्सा बनाएं। आइए मिलकर आखिर में दुआ करते हैं। ऐ बाप, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तेरा शुक्र है कि तू बड़े हुक्म को सबसे आला मकाम पर बहाल कर रहा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू अपने लोगों को बेदार कर रहा है और अपनी दुल्हन को जगा रहा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि हम तेरी मोहब्बत का नज़ूल देखने वाले हैं जो सारे तसव्वुर से आगे बढ़ जाएगा। मैं दुआ करती हूँ
के लोगों को भेज ताकि फसल को घर लाए। मैं मजदूरों के हजूम के लिए दुआ करती हूँ जो दुनिया से तेरी मोहब्बत और सदाकत में शामिल होने को तैयार हैं। मैं दुआ करती हूँ कि एक बड़ी भीड़ तेरा जाल बनाने के लिए आपस में जुड़ जाए। ऐ यीशु, तेरा शुक्र है क्योंकि ये तेरा काम है और तू इसको कर रहा है। तेरी मर्जी हो पूरी हो। हाँ, यकीनन तेरी मर्जी पूरी हो। हमारी जिंदगियों में तेरी मोहब्बत को आने से रोकने वाली हर रुकावट खत्म हो जाए। खुदगर्दी, फखर, दर्द और माफ ना करने की जंजीरों को तोड़ दे, किलों को उठा दे। तेरे लोग शिफा पाएं और मोहब्बत के वसीला से आपस में बन जाएं। मेहरबानी से हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की कुव्वत देने के लिए जो भी करना पड़ता है तू कर। बेतारी ला और ये सब कुछ तेरे अब्दी जलाल के लिए हो। आमीन। यीशु नाम में आमीन है।